नमस्कार। मेरे साथ में ये स्कूल के आचार्य शिव कुमार जी है और आज बहुत बड़ा दिन है कि अपना चंद्रयान-3 चंद्र पर लैंड करने वाला है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जे रावल हूँ और मैंने पीएचडी किया है एस्ट्रोफिज़िक्स में और रिसर्च किया है सोलर सिस्टम एंड रिलेटिविटी थियरी में। और मैं ये नेहरू प्लानिटेरियम वर्ली मुंबई का डायरेक्टर था और साथ साथ में डायरेक्टर रिसर्च भी था। अभी आज ये स्कूल ने आगा खान जी की स्कूल में बुलाया गया है लेक्चर देने के लिए, व्याख्यान देने के लिए। वो मेरे लिए बहुत अच्छा प्रसंग है क्योंकि आफ्टर ऑल हमें क्या करना है कि बच्चों को ट्रेन करना है, बच्चों को मालूम पड़े कि ये विज्ञान क्या है, स्पेस साइंस क्या है, और ताकि फ्यूचर में वो करियर बना सकें। तो अब हम देखते हैं कि ये चंद्र पर उतरना इतना क्यों डिफ़िकल्ट है। बात ऐसा है कि ये चंद्र की ग्रेविटी कम है, इसलिए उधर एस्केप वेलोसिटी, पलायन गति बहुत कम है, 2 किलोमीटर पर सेकंड। और हमारा जो यान है वो 0.02 किलोमीटर पर सेकंड की गति से नीचे उतरेगा। यदि ये 2 किलोमीटर से नीचे नहीं होगी उसकी वेलोसिटी, वो है ना चंद्र उसको फेंक देगा अंतरिक्ष में, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी से 2 किलोमीटर से यदि ज़्यादा हुई तो वो फेंक देगा, उतर नहीं पाएगा और थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो वो है ना नीचे गिरकर टूट जाएगा। इसलिए ये बहुत क्यूरियस है और बहुत क्रिटिकल टाइम है कि वो जब उतरें। और दूसरा कि हमारे जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसरो की ये बहुत बड़ी सिद्धि है और अभी तक उसने जो किया है करियर उसका बहुत सुंदर है। एक आध दो निष्फलता हुई है, वो तो होगा ही क्योंकि ये तो विज्ञान है और ये तो स्पेस साइंस है, इधर कोई प्लेटफॉर्म तो है ही नहीं। हाँ, प्लेटफॉर्म तो वो खोजता है कि उधर चंद्र पर उतरने का प्लेटफॉर्म, तो यही है। और चंद्र हमारा, ये चंद्र, सूर्य और पृथ्वी वो त्रिपुटी है, वो एक दूसरों से ना एक जॉइंट है। और यदि चंद्र नहीं होता तो हमारी पृथ्वी है ना दारूड़िया के माफिक है ना, इधर उधर वॉबलिंग करती, वो कभी का ख़त्म हो जाती। तो चंद्र है ना उसको बराबर पकड़ के रखता है। और चंद्र चंदा मामा नहीं है, ये अपना बड़ा भाई है। ये ना सब लोग बोलते हैं चंदा मामा, वो उसका भाई नहीं है पृथ्वी का, लेकिन पुत्र है। और चंद्र की ग्रेविटी कम होने से उधर वायुमंडल नहीं है, और वो वायुमंडल नहीं है तो प्रॉब्लम तो है ये सांस लेने में। लेकिन उधर जब ये होगा कॉलोनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये आचार्य साहब का ये ऑफिस है, क्लोज है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे कॉलोनी उधर स्थापना की जाएगी, कई लोग उधर जाएंगे। और चंद्र बहुत इंटरेस्टिंग ऐसा है कि चंद्र पर है ना अभी हमारे इसरो का चंद्रयान-1 ने ये अमेरिका का जो उपकरण था उसके जरिए चंद्र पर पानी खोज निकाला है। और वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि पानी ही जल जीवन है। तो जब भी फ्यूचर में लोग जाएंगे तो वो बराबर रह पाएंगे। दूसरा कि उधर से वो ईंधन का काम करेगा, पानी में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन है वो ईंधन का काम करेगा। और ये ब्रह्मांड को आगे देखने के लिए ये ना ये वो पूरा स्टेशन बनेगा, एक कॉलोनी बनेगा, सैटेलाइट ये बनेगा, पृथ्वी का सैटेलाइट कॉलोनी। और ये बहुत ज़रूरी है, क्यों कि ब्रह्मांड को जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या है, अभी हमारा फ्यूचर क्या होगा। और फ्यूचर में करीब 50 लाख या तो 1 अरब लोग ये ना चंद्र पर उधर जा सकते हैं, क्योंकि अपनी पृथ्वी बहुत से प्रॉब्लम से पीड़ित है। ये पॉपुलेशन प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम,
ये टेररिज्म, पावर प्रॉब्लम, तो इसे भविष्य में एक जगह रखना जरूरी है और वो ये विज्ञानी लोग ही चिंता कर सकते हैं और विज्ञानी लोग की ही क्षमता है। तो ये ना ये भूतकाल में और जिराड ने ये पहली वो बनाई थी कॉलोनी की पूरी प्लान, और अभी तो 2-4 बन गए। तो ये चंद्र पर है ना ये होगा, और चंद्र पर बहुत कीमती ये मिनरल्स है, ये धातु और अधातु है, और ये बहुत ज़रूरी। उसकी जो मिट्टी है इतनी, जो उसमें से कुछ भी बनाए, ये सेटेलाइट बनाए, स्पेस शटल बनाए, ये प्लेन बनाए, तो बहुत मजबूत होगा। दूसरा कि उधर है ना हीलियम वायु है, और पृथ्वी पर हीलियम वायु इन्हें बहुत रेयर है। 2 कंट्री के पास है, वो बहुत पैसा लेता है, मोनोपोली है उन लोग का। जैसा कि ये अरब देश में के वो पेट्रोल की मोनोपोली है, जो कि अभी तो पेट्रोल जगह पर निकला है, इवन भारत में भी निकला है, ये बहुत बड़ी बात है। और तो ये जो मिनरल्स हैं उसमें लिथियम भी हो सकता है, और लिथियम आपको मालूम है कितना इम्पोर्टेंट, मोलिब्डेनम और आयरन लो, और दूसरा ये अपना क्या और सब जो उनके ये हैं धातु, ये है ना सब उधर से हो सकता है। तो ये चंद्र पर वायुमंडल नहीं है, तो इसलिए क्या होता है कि उधर इन्फेक्शन नहीं होता, तो उधर है ना भविष्य में ये हॉस्पिटल बनेगी, क्योंकि इन्फेक्शन नहीं होगा, तो बहुत बड़ी बात है। उतना ही नहीं, उधर ग्रेविटी कम है, इसलिए क्या होगा कि वो उधर ऑपरेशन, हार्ट के ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से रहेगा, और उधर भविष्य में बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की जाएगी, और कोई भी इधर पृथ्वी पर एक ये टेलीस्कोप लो, कोई भी उधर जाके हो ना अभी उसका दर्शन करे ब्रह्मांड का, 50 गुना दूर तक देख पाएंगे। तो कोई भी, तो बड़े बड़े टेलीस्कोप को तो क्या ब्रह्मांड को बताएगा। तो ये ना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये हमें पहले से ही चंद्र ने बहुत मदद की है। एक तो है ना ये जो समय का कंसेप्ट आया ना, टाइम का कॉन्सेप्ट, वो देने वाला चंद्र है, क्योंकि ये सब फेजेस ऑफ द मून, उसमें से वो मंथ आया, फिर है ना ये मंथ का 4 विभाग, ये सूद और ये शुक्ल पक्ष अष्टमी, इसके बाद का और ये कृष्ण पक्ष, तो उसे समय का कंसेप्ट दिया। और उसके साथ में चक्र का भी महत्व है। चक्र और चंद्र दोनों ने हमें समय दिया, क्योंकि चक्र है ना वो सामयिक क्रिया दिखाता है। तो इस तरह ये ना बहुत इम्पोर्टेंट डे है आज, और ये ना अभी तक इसरो का काम बहुत सुंदर रहा है, और अभी है ना उतरने की तैयारी है, वो उधर चक्कर लगाता है। और दूसरा कि अभी तो है ना स्विच दबाने की बात है, उधर बहुत नज़दीक में आ गया है, वो स्विच दबा वो उतरेगा, लेकिन वो खुद ही है ना देखेगा कि किधर उतरना है, और खुद ही रास्ता तय करेगा। तो ये बहुत बड़ा दिन है, और हम प्रार्थना करें कि हमके विज्ञानी लोग अपना लैंडर विक्रम साराभाई, आपको मालूम है कि उसका ही कंसेप्ट था कि हिंदुस्तान क्यों पीछे रह जाए ये स्पेस एज में, क्यों कि स्पेस एज का ये डिफेंस में तो बहुत उपयोग है, मिलिट्री में बहुत उपयोग है, एंटी सेटेलाइट, लेकिन सच्ची बात है कि शांति के लिए भी उसका बहुत उपयोग है, और शिक्षण के लिए भी बहुत उपयोग है। यही हम लोग नहीं करते हैं, और आदमी का ऐसा है ना कि खराब पहले सोचते हैं, यानी उसके दुरुपयोग पहले सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है, उसका बहुत सदुपयोग है। और हम मानते हैं कि आज सुबह ये हो जाए 110 तक का वो सक्सेस होगा ही होगा, लेकिन फिर भी ये तो भाई ये ना ये अंतरिक्ष है। थैंक यू वेरी मच साहब, आपने ये साहब ने हमारे जो प्रिंसिपल साहब है उसने इधर मुझे बुलाया और ये ना ये बच्चों के साथ में ये इंटरेक्शन करने की ये ना मौका दिया, ये बदल हम ये स्कूल का और आचार्य साहब का और आप स्टाफ लोग का आभार मानता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।